अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचते रहे यूएई की सबसे बड़ी खबरें बिना किसी विलंब के। तो ये है आज के मुख्य समाचार। दुबई का फ्यूचर म्यूजियम आज पूरा जगमगा उठा जब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम न केवल दुबई के राजा बल्कि इस देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने आखिरी पीस लगाया इस नवनिर्मित फ्यूचर म्यूजियम के ढांचे पे। इसके कुछ तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर हैंडल के द्वारा साझा की, जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये संग्रहालय एक अद्वितीय वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग चमत्कार प्रतिनिधित्व करता है जो मानव सरलता और एक संकेत देता है मानव जाति एक बेहतर भविष्य के निर्माण में सक्षम है। ये फ्यूचर म्यूजियम जो कि शेख जायद रोड पे एमिरेट्स टावर्स के बिल्कुल सामने मौजूद है, जो आपकी नजर से बिल्कुल भी चूका नहीं होगा अगर आप कभी भी ड्राइव करें शेख जायद रोड पे। ये फ्यूचर म्यूजियम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में भविष्य के रुझानों यानी ट्रेंड के अवसरों का पता लगाएगा। दुबई को उभरती टेक्नोलॉजी के लिए एक परीक्षण बनाकर शेख मोहम्मद ने साथ में ये भी कहा कि इस म्यूजियम को बनाने का उद्देश्य केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार यानी आर्किटेक्चरल वंडर का निर्माण करना ही नहीं है, बल्कि कल की नींव का निर्माण करना है। संयुक्त राष्ट्र अमीरात की सबसे बड़ी मस्जिद शेख जायद ग्रैंड मॉस्क करीबन 7 महीने के बाद एक बार फिर सबका स्वागत करने के लिए तैयार है। आने वाले रविवार से कोविड-19 के तमाम एहतियात के बीच में ये पूरा डिसीजन लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंशियल अफेयर्स ने नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर की जानकारी के लिए शेख जायद ग्रैंड मॉस्क एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन भी है सारे टूरिस्ट के बीच में। पिछले साल तकरीबन 66 लाख लोगों ने शेख जायद ग्रैंड मॉस्क के दर्शन किए थे। इसमें तकरीबन आने वाले हर 10 में से 8 लोग टूरिस्ट थे। इन यात्रियों में सबसे बड़ी तादाद ये भारत के टूरिस्ट की तकरीबन 8,80,000 के साथ, उसके बाद चाइना 7 लाख के करीब, रशिया 2,34,000 और जर्मनी 1,93,000। इसी के साथ फुजेरा की सबसे बड़ी मस्जिद शेख जायद ग्रैंड मॉस्क जो कि हाल ही में बनाई गई है, वो भी खुलने जा रही है रविवार को। विजिटिंग के दौरान तमाम एहतियात बरते जाएंगे। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना अनिवार्य है और कितने लोग एंटर करते हैं हर घंटे वो भी लिमिटेड रहेंगे। वही पुलिस ने एक एयरलाइन के पायलट को 10,000 दिरहम का फाइन इशू किया है जिस पार्टी संचालित की प्राइवेट यॉट पे यानी प्राइवेट नाव के ऊपर। और इस पार्टी के दौरान सारे कोविड-19 के एहतियाती मापदंडों को ताक पे रखा गया। इसके अनुसार तकरीबन 25 से भी ज्यादा लोगों ने इस पार्टी में शिरकत की। वैसे किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया और न किसी ने मास्क पहन के रखा था। पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि ये पार्टी कब और कहां ऑर्गेनाइज की गई थी। पिछले 24 घंटों में 1,231 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं। वहीं 1,051 नई रिकवरीज भी दर्ज की गई है। 2 नई मृत्यु के साथ टोटल मृतकों की संख्या हो गई 426। वहीं 1,17,812 नए टेस्ट भी किए गए इन आंकड़ों तक पहुंचने के लिए। और फिलहाल एक्टिव केसेस हैं संयुक्त अरब अमीरात में 10,212। यह आंकड़ा जारी किया है यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने। बहरीन में बिजनेस करने वाले एक सऊदी नागरिक को अभी तक विश्वास नहीं है कि वो 12 मिलियन दिरहम का बिग टिकट का प्राइज जीत चुके हैं। हर महीने अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आयोजित करता है। सऊदी नागरिक श्री अहमद अल हमीदी पिछले 4 से 5 साल से रेगुलरली टिकट खरीद रहे हैं। आयोजकों ने फोन के द्वारा उनसे बहरीन की राजधानी मनामा से बात करी तो 54 साल के सऊदी नागरिक को विश्वास नहीं हुआ कि वाकई में आज उनकी किस्मत खुली है। उन्होंने कहा कि वो अभी भी अचंभित हैं और अब बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं इस धनराशि से। दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्शन के दौरान 13 अलग अलग जगहों को मुखालफे यानी फाइन इशू किए हैं कोविड-19 के मापदंडों पे खरा न उतरने के कारण। इनमें से 713 बिजनेसेस और विजिट्स ऐसी थी जहां पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा था। हालांकि आज के निरीक्षण के दौरान एक भी जगह को बंद यानी सीज नहीं किया गया। वहीं के कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले 12 साल के अमृतेश बैनर्जी छोटी सी उम्र में न केवल उन्होंने किताब लिखी है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में, बल्कि वर्चुअली ऑनलाइन दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सिखाने के लिए। अमृतेश को तकरीबन 4 महीने का वक्त लगा इस पूरी किताब को पूरा करने के लिए और इसका हार्ड कॉपी वर्जन इन्होंने सितंबर के महीने में लॉन्च किया था। अब ऑनलाइन वर्जन लॉन्च करने वाले हैं अक्टूबर 15 तारीख को, जो कि विश्व विद्यार्थी दिवस भी है। अमृतेश बैनर्जी जिनका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स यानी गणित, वो तकरीबन 8 घंटे बिताते हैं कंप्यूटर के सामने लेकिन एक अच्छे कार्य के लिए। अमृतेश के मुताबिक पाइथन एक बहुत ही सरल भाषा है सीखने की अगर तुलना करें कंप्यूटर की अन्य लैंग्वेज जैसे जावा, C++ और स्विफ्ट की तुलना में। अमितेश का सपना है कि वो एक दिन डेटा एनालिस्ट बन के अमेजन या गूगल के साथ काम करना चाहते हैं। कोरोना महामारी के चलते काफी बड़ा रुझान देखने को मिला है मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस लेने की दौड़ में।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते काफी लोगों ने अपने जॉब से हाथ धोए हैं और इसके बाद में काफी लोगों ने नौकरियां भी प्राप्त की है मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद। तो मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस की लागत कम आती है अगर हम 4 व्हीलर्स यानी 4 पहियों की गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें। दूसरा, ऑनलाइन डिलीवरी एप्स की बढ़ते चलन के कारण काफी इजी हो जाता है जॉब ढूंढना तालाबाद, जोमैटो, डिलीवरू जैसे डिलीवरी मुहैया कराने वाली कंपनीज के साथ। अमूमन स्टार्टिंग सैलरीज भी इन सारी कंपनीज के साथ में तकरीबन 2000 की है। ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के मुताबिक तकरीबन 40% बढ़ोतरी देखने को मिली है मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए साल के दूसरे क्वार्टर यानी दूसरे तिमाही अप्रैल से जून के महीने के बीच में। वहीं सईद अलमारी जो कि CEO हैं बिजनेस डेवलपमेंट के एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में, उन्होंने कहा काफी सारी अपॉर्चुनिटीज, काफी सारी रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई हैं ई कॉमर्स और QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेक्टर के कारण। सबसे अच्छी बात है कि ड्राइविंग सीखने के लिए आपको NOC लेने की भी जरूरत नहीं है अपने स्पॉन्सर से। आप बिना NOC के किसी भी ड्राइविंग कंपनी के साथ में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नए लाइसेंस लेने के लिए। अग्रणी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी तालाबाद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टून गाइसेल्स के मुताबिक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है स्पेशली मोटर ड्राइविंग राइडर्स के सेक्टर्स में। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ऑर्डर के वॉल्यूम में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है कोरोना महामारी के पहले वाले दौर से अगर हम तुलना करें। ने ये भी कहा कि हालांकि कोरोना महामारी के पहले वाले दौर में इतनी बड़ी मांग देखने को नहीं मिली थी डिलीवरी राइडर्स के लिए यानी डिलीवरी चालकों के लिए, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते अब देखने को मिल रही है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करें। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। यदि आप UAE आना चाहते हैं विजिट वीजा पे या 1 महीने की टूरिस्ट वीजा पे तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम के साथ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर। यदि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं यानी कारोबारी हैं और आप खोलना चाहते हैं अपना बिजनेस UAE में तो हम लेके आए A to Z संपूर्ण सॉल्यूशन आपके नए बिजनेस के लिए, जिसमें नई कंपनी फॉर्मेशन के साथ साथ नए स्पॉन्सरशिप ऐसी सारी भरोसेमंद सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाएगी और वो भी सबसे कम लागत पे। तो मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।